Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. बातें पिछले दुरूस में कुछ दर्स के अंदर चल रही थी ज़र्फ़ के बारे में, या इसमें ज़र्फ़ के बारे में। आज कुछ चीज़ें हैं, इसको पढ़ करके ज़र्फ़ की बहस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि फ़ायदा, कह रहे हैं उस जगह के लिए जहाँ कोई चीज़ बकसरत हो, मफ़अलतुन का वज़न आता है। यानी कि हम अगर कोई चीज़ यानी कि ज़र्फ़ का गोया कि एक वज़न ये भी है कि अगर जो कहीं पर अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाए, ये ज़र्फ़ क्या होता है कि किसी जगह में कोई चीज़ पाई जाए, लेकिन अगर वो चीज़ किसी जगह में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है तो ऐसी सूरत में उससे ज़र्फ़ जो हम बनाते हैं या उससे ज़र्फ़ जो आता है वो मफ़अलतुन का वज़न आता है, एक ख़ास वज़न आता है एक ख़ास हालत के लिए। तो वो जो सारे औज़ान पीछे गुजर गए, मफ़अलुन और मफ़इलुन, वो आम मतलब सेगे हैं, लेकिन कुछ ख़ास हालतें हैं कि वहाँ पर कुछ ख़ास सेगे आते हैं। तो उसी का यहाँ पर बयान यहाँ पर तज़किरा कर रहे हैं कि उस जगह के लिए जहाँ कोई चीज़ ज़्यादती के साथ यानी कि बकसरत पाई जाती है, मफ़अलतुन का वज़न आता है। जैसे मकबरतुन, मक़सदतुन, यानी कि तो मकबरा किसको कहते हैं? मकबरा कहते हैं वो जगह जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कब्रें मौजूद हो, यानी कि लादादाद मतलब कब्रें जहाँ पर मौजूद हो, मकबरा वो उसको कहते हैं। तो मकबरा का माना क्या हो गया कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कब्रें पाई जाती हैं। कब्रें जिस जगह में पाई जाती हैं ज़्यादती के साथ, तो इसलिए जो है ज़र्फ़ किस वज़न पर आया? मफ़अलतुन, मकबरतुन के वज़न पर आया। ऐसे ही मक़सदतुन, यहाँ पर मक़सदतुन है, ये असदुन से है, असद, और असद का माना होता है शेर। जिस जगह में, जिस जंगल में, जिस झाड़ी में या जिस एरिए में शेरों की बहुत बड़ी तादाद रहती हो तो उस जगह को कहेंगे मक़सदतुन, यानी कि ऐसी जगह, मफ़अलतुन के वज़न पर, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा शेर रहते हैं। ऐसे ही दूसरी मिसालें भी बहुत सारी आ जाएंगी जो कि है इसी तर्ज पर हम बना सकते हैं। तो ये ज़र्फ़ का हो गया। ज़र्फ़ के बारे में एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एक और जो है यहाँ पर एक फ़ायदे की चीज़ें बता रहे हैं, कह रहे हैं और फ़ुआला का वज़न उस चीज़ के लिए आता है जो काम के वक्त गिरे। जैसे गुसाला, कोई चीज़ अगर हो रही है तो अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उसके लिए फ़ाइल के वज़न पर कोई चीज़ आएगा, जैसे फ़ाइलुन या फ़ाइलतुन, ये वज़न आएगा सुलासी मुजर्रद से। लेकिन अगर इस कैफियत में अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उसके लिए अलग एक वज़न आता है, यानी कि फ़ाइलुन का वज़न नहीं आएगा। लेकिन कोई चीज़ हो रही है तो फ़ाइलुन का वज़न आएगा, जैसे काइनुन या इस तरह की जो फ़ाइल के वज़न पर कलमा आते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई काम हो रहा है, किसी काम को किया है, वहाँ से कोई चीज़ गिर रही है तो उसके लिए फ़ुआला का वज़न आता है। जैसे कह रहे हैं तो उसी जो कह रहे हैं कि और फ़ुआला का वज़न उस चीज़ के लिए है जो काम के वक्त गिरे। जैसे गुसाला, वो पानी जो धोते वक्त गिरे। जैसे हम कोई चीज़ धो रहे हैं, धोते वक्त किसी चीज़ को धो रहे हैं तो धोते वक्त जो पानी नीचे गिरता है वो क्या होता है? गुसाला उसको कहते हैं, उस पानी को गुसाला कहते हैं, धोते वक्त जो पानी नीचे गिर जाता है। और ऐसे ही कोनासा, जैसे एक आदमी झाड़ू लगाता है या कहीं किसी चीज़ का झाड़ू लगाया जा रहा है और झाड़ू लगाते वक्त झाड़ू लगाते हुए जाते हैं, लेकिन झाड़ू से कुछ चीज़ें क्या है नीचे वहाँ गिर जा रही हैं पीछे, तो वो जो चीज़ गिरती है उसको कहेंगे कोनासा। ऐसे ही किसी चीज़ को काट रहे हैं, चाकू मतलब जैसे आरी से लकड़ी वकड़ी को काट रहे हैं और उस लकड़ी से कुछ हिस्सा क्या है नीचे क्या है गिर रहा है टूट टूट के, तो उसको क्या कहेंगे? कसरा। कसरा माने तोड़ना, या कता से माने होता है काटना, मतलब ये अलग मिसाल है। तो कता माने काटना, तो उसको क्या कहेंगे? क़ता, फ़ुआला के वज़न पर। ऐसे ही किसी चीज़ को हम तोड़ रहे हैं तो वहाँ से कोई चीज़ अगर नीचे तोड़ते वक्त गिर रही है, नीचे गिर जा रही है, तो उसको कहेंगे कुसारा, कसरा से। इस तरह की तमाम मिसालें क्या है इस तर्ज पर हम बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि और फ़ुआला का वज़न उस चीज़ के लिए जो काम के वक्त गिरे, जैसे गुसाला
वो पानी जो धोते वक्त गिर जाए, और कोनासा वो चीज़ जो झाड़ू देते वक्त झाड़ू से गिरे। तो ये एक फ़ायदे की चीज़, यहाँ पर काम की चीज़ बता रहे हैं कि इन हालतों में क्या है, एक अलग ख़ास वज़न आता है। यहाँ पर फ़ाइल का वज़न आना चाहिए था, लेकिन फ़ाइल का वज़न नहीं आया, ये आया क्योंकि ये एक ख़ास कैफियत है। यहाँ पर मफ़अलुन या मफ़इलुन आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, मफ़अलतुन आया, क्योंकि ये ख़ास हालत है। तो इन ख़ास हालतों में अलग कलिमात आते हैं सिर्फ फ़ाइल के लिए। यहाँ पर आगे कह रहे हैं फ़ायदा करें कि कूफियों के नज़दीक मस्दर भी फ़ेल से मुश्तक है। यहाँ एक भी फ़ायदे की चीज़ कह रहे हैं। ये जो पीछे जो बात हुई, असल में यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, यहाँ एक बात समझनी चाहिए कि नहू और सर्फ जो ये फ़न है, ये जो इल्म है, तो इसमें भी मज़ाहिब पाए जाते हैं। इसमें भी जैसे कि फ़िक़्ह के अंदर मसालिक होते हैं, मज़ाहिब होते हैं, हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, इस तरह से, ऐसे ही नहू और सर्फ के अंदर भी मसलक मौजूद हैं। उनमें से एक मसलक बसरी है, जिसको आम तौर पर मतलब कि जिसकी चीज़ों को हम पढ़ते हैं किताबों में नहू और सर्फ की, ये बसरी मसलक के मुवाफ़िक़ है। ये बसरी मसलक की चीज़ें हैं, अक्सर चीज़ें। और उसी में से एक मसलक कूफ़ी है, जो कि जिनकी नहवी मसाइल में या कुछ अपनी अलग राय हैं और उनकी अपनी अपनी अलग दलीलें भी हैं। तो बसरी है, कूफ़ी है। ऐसे ही बगदादी एक मसलक है, जो बसरियों और कूफियों के यहाँ जो चीज़ मतलब दोनों को मतलब दरमियानी तरीका लोग अपनाते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, दूसरी तरफ की बात चली जाए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ कूफियों आया है, इसलिए बात कह रहा हूँ कि नहव और सर्फ के अंदर भी मसलक होते हैं, मसालिक हैं इस तरह से। तो ये जो बात पीछे गुजरी है कि फ़ेल से जो इस्म मुश्तक होते हैं वो 6 हैं, तो ये मसलक किसका है? ये मसलक बसरियों का है। और कूफियों की बात जहाँ तक बात है, तो कूफियों के नज़दीक कुछ कूफियों का मतलब जो है ये फतवा या कूफियों की राय या कूफियों का मौक़िफ़ कि फ़ेल से कितने अस्मा मुश्तक होते हैं, उनकी अलग है। तो कूफियों के नज़दीक कह रहे हैं कि मस्दर भी फ़ेल से मुश्तक है। जी, बसरियों ने मस्दर को फ़ेल से मुश्तक नहीं माना है, लेकिन कूफियों के नज़दीक मस्दर भी फ़ेल से मुश्तक है। ये एक चीज़ यहाँ पर ख्याल बता रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग अस्माए मुश्तक का साथ बतलाते हैं। तो बसरी लोग कह देते हैं कि जो अस्मा मुश्तक हैं, जैसे पीछे बात आ चुकी है, वो 6 हैं। और तो कूफी लोग जब मस्दर का भी उसमें इजाफा कर देते हैं तो कहते हैं कि फ़ेल से जो मुश्तक होने वाले अस्मा हैं उनकी तादाद 7 है। और उसकी तहक़ीक़ फ़सल इफ़ादात में आएगी, यानी कि आगे एक फ़सल आएगी जिसका उन्वान है इफ़ादात, किताब के आखिर में, बिल्कुल आखिर में, यानी कि जो ये हिस्सा है आधा निस्फ़ और दूसरा निस्फ़ जो तीसरी जमात में पढ़ाया जाता है। तो तीसरी जमात के बाद वो आखिर मतलब जो मुकर्रर है या उसके आखिर में जो एक हिस्सा है इफ़ादात, वहाँ इस चीज़ के बारे में मज़ीद ये कलाम करेंगे। तो कह रहे हैं कि और इसकी तहक़ीक़ फ़सल इफ़ादात में आएगी, आगे आएगी, तो वहाँ पर जो है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद एक और चीज़ बता रहे हैं फ़ायदे की, यहाँ पर कह रहे हैं साहिब किताब कि मसादिर सलासी मुजर्रद का के अवसान का कायदा मुकर्रर नहीं। फ़ेल 2 तरह के होते हैं, एक है सलासी मुजर्रद, दूसरा सलासी मज़ीद, यानी कि एक सलासी है, सलासी मुजर्रद है, और उसके बाद सलासी मजीद है। अब चाहे रुबाई मुजर्रद है, रुबाई मजीद है, जो भी हो, यानी कि सलासी मुजर्रद के अलावा जितने भी अफ़ाल हैं, सलासी मुजर्रद यानी कि जिसके वो फ़ेल जिसके अंदर क्या है, वो फ़ेल जिसके फ़ेल माजी में सिर्फ़ और सिर्फ 3 हर्फ हों, उसमें कोई भी दूसरा हर्फ क्या है ना हो, 3 हर्फ हों सिर्फ, और 3 के तीनों क्या है असली हों, कोई दूसरा हर्फ ना हो, तो ये सलासी मुजर्रद। तो कह रहे हैं कि जो सलासी मुजर्रद होता है, तो इसके जो मस्दर आते हैं, इसके जो मसादिर होते हैं, उनका कोई कायदा ऐसा नहीं है कि हम उस कायदे को पढ़ लें या उस कायदे को समझ लें तो हमें जो है मालूम हो जाए कि हम सलासी मुजर्रद फला फ़ेल जो सलासी मुजर्रद से आया हुआ है, जिस बाब नस्र से आया, तो उससे हम मस्दर क्या बनाएंगे। ऐसा ये काम की बात है, यहाँ पर काफ़ी अहम है, जानने वाली बात है। जानना चाहिए कि सलासी मुजर्रद के जितने भी अब वो मसादिर हैं, इनका कोई क़ायदा नहीं है, गरचे बाज़ उलमा ने जो है कुछ चीज़ें जो है ज़िक्र की हैं, जिनकी रोशनी में हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं या कुछ करीब जा सकते हैं कि इसका मस्दर ये आ सकता है, लेकिन वो कोई कायदा कुल्लिया नहीं है, कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। यानी कि कुछ उलमा ने कुछ ऐसी चीज़ें ज़िक्र की हैं, कुछ ऐसे कायदे, कुछ ऐसे मकाइस ज़िक्र किए हैं, यहाँ पर नहीं है, बस फ़ायदे के लिए बता कि मकाइस ज़िक्र की हैं कि अगर कोई फ़ेल ऐसा आता है उसका माना ये हो, उसका माना ये हो, तो उसका मस्दर ऐसा आएगा।
लेकिन ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। तो इसमें जो सही बात यही है कि सुलासी मुजर्रद का जो मस्दर है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है समा पर, यानी कि सुनने पर, यानी कि अरबों ने फलां सुलासी मुजर्रद से कौन सा मस्दर इस्तेमाल किया है। जैसे जलसा है तो जलसा का मस्दर जुलूसन है, तो जुलूसन ये कोई ऐसा कायदा नहीं है कि जिस कायदे की रोशनी में हमने पता लगाया कि इसका जलसा का मस्दर जुलूसन आएगा, ऐसा कोई कायदा नहीं है। ये अरबों ने जलसा का मस्दर जुलूसन इस्तेमाल किया है, हमने सुना है ऐसा या ऐसा सुना गया है, इसलिए हम कहते हैं जुलूसन। तो ये पूरा टोटल क्या है, ये समाई है। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद के जो मसादिर, जितने भी मस्दर आते हैं सुलासी मुजर्रद से, तो उनका मस्दर समाई होता है, उनमें कोई कायदा जारी नहीं होता है। और कह रहे हैं कि और गैर सुलासी मुजर्रद, कह रहे हैं कि मसादिर सुलासी मुजर्रद के औज़ान का कायदा मुकर्रर नहीं, और गैर सुलासी मुजर्रद से एक मुकर्रर वज़न है जैसा कि आएगा। अच्छा, जो अफ़ाल सुलासी मुजर्रद के अफ़ाल नहीं है, चाहे वो सुलासी मज़ीद हो या रुबाई हो या और जो भी हो, तो वहाँ पर जब कोई भी फ़ेल अगर आता है तो हमें पता चल जाता है कि इसका मस्दर ये आएगा। लेकिन सुलासी मुजर्रद का अगर कोई फ़ेल किसी को दे दिया जाए, कह दिया जाए कि इसका मस्दर बताओ, तो वो कोई कायदे की बुनियाद पर फ़ौरन झटाझट उसका मस्दर नहीं बता देगा, लेकिन सुलासी मुजर्रद के अलावा में बता देगा। जैसे कि अफ़अला है, बाबी फ़ाल से अगर कोई फ़ेल किसी को कहा जाए कि इसका मस्दर बता दो, तो वह फट से बता देगा कि इसका मस्दर ये आएगा। जैसे अक्रमा है, तो अक्रमा जैसे है, तो अक्रमा अगर किसी से पूछा जाए, क्योंकि पता है उसको कि बाबी फ़ाल से जो मस्दर, जब बाबे अफ़अला से यानी कि जो मस्दर आएगा वही फ़ाल के वज़न पर आएगा। तो अगर अफ़अला ये कलमा देते हैं या कोई भी कलमा अफ़अला के वज़न पर जो है, तो या अक्रमा के वज़न पर, तो कहें कि अक्रमा का मस्दर बता दो, तो बता देगा इकराम है। और ऐसे ही जितने कोई और अगर हम कलमा उसको देते हैं, जैसे कि सर्रफ़ा है, कहीं किसी से पूछें सर्रफ़ा का मस्दर बता दो, तो कह देगा तसरीफ़ है। क्योंकि ये सारे मसादिर क्या है, हमें पता है कि बाबे तफ़ील का यही मस्दर आएगा, बाबे फ़ाल का यही मस्दर आएगा, तो बाबे फ़ाल में कोई फ़ेल गया उसका मतलब उसका मस्दर ये आएगा। तो वही कह रहे हैं कि और गैर सुलासी मुजर्रद से एक मुकर्रर वज़न है जैसा कि आगे आएगा। ये भी आगे का बात जो है, इसलिए भी कहीं पर क्या है जिक्र करेंगे। कह रहे कि मुसन्निफ़ के उस्ताद मौलवी सैयद मोहम्मद साहब बरेलवी ने मसादिर सुलासी मुजर्रद के 44 औज़ान फ़ारसी में मंजूम किए हैं। यानी कि मुसन्निफ़ के उस्ताद ने किताब जिन्होंने लिखी है, इनके उस्ताद से ये जो इन्होंने जिक्र किया है, ये इन्होंने क्या है सुलासी मुजर्रद के जो मशहूर बहुत सारे औज़ान हैं, लेकिन उनमें से जो मशहूर औज़ान हैं 44 औज़ान फ़ारसी में उन्होंने क्या है मंजूम किए हैं, जो यहाँ बशक्ल जदवल नस्र में अमसला लिखे जाते हैं। तो एक उन्होंने क्या है एक नज़्म लिखी है, ये जो आदमी है सैयद मोहम्मद साहब बरेलवी, तो इन्होंने क्या है इन 44 औज़ान को जो है एक नज़्म की शक्ल में लिखा है। नज़्म यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, लेकिन उस नज़्म के अंदर जो 44 मसादिर उन्होंने ज़िक्र किए हैं, वो 44 मसादिर यहाँ पर किताब में मज़कूर हैं। तो ये जैसे कि मिसाल के तौर पर फ़अलुन है, जैसे कि क़तला जो फ़ेल आता है, क़तला यक़्तुलु क़त्ल, तो क़त्ल जो यहाँ पर है ये मस्दर का वज़न है क़त्ल, और ये फ़ालुन का वज़न पर है। ऐसे ही मस्दर का एक वज़न आता है फ़िअलुन, जैसे कि यहाँ पे फ़िस्क़ुन है, फ़ुअलुन है, ये भी मस्दर का एक वज़न है, जैसे शुग़लुन है। फ़अलुन है एक मस्दर का वज़न ये भी है, जैसे तलबुन है। फ़इलुन है ये भी मस्दर का एक वज़न है, जैसे ख़लिक़ुन है। फ़िअलुन है एक मस्दर का वज़न है, जैसे सिग़रुन है। फ़ुअलुन है मस्दर का वज़न है, जैसे हुदयुन जो कि हुदन बना है। फ़अलतुन भी मस्दर का एक वज़न है, जैसे रहमतुन। फ़िअलतुन भी मस्दर का वज़न है, जैसे निश्ततुन। फ़ुअलतुन भी मस्दर का वज़न है, जैसे कुदरतुन। फ़अलतुन भी मस्दर का वज़न है, जैसे गलबतुन। फ़इलतुन भी मस्दर का वज़न है, जैसे रिक़ा। फ़अला भी मस्दर का वज़न है, जैसे दावा। और फ़िअला भी मस्दर का वज़न है, जैसे ज़िक्र। वही ये पूरे के पूरे सब मसादिर हैं इनको जो है। तो यहाँ पर जो बात यहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई इनको याद करे तो बहुत ही बेहतर है, अगर याद करे। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है नंबर, यानी कि मसादिर जो इन्होंने बताए हैं कि 44, तो यहाँ 44 मसादिर यहाँ तक है। और उसके बाद जो है यानी कि ये नंबर है मसादिर का, उसके बाद के वज़न है, यानी कि जो मस्दर का जो वज़न है, तो पहला वज़न ये है। उसकी मिसाल क्या है, यानी कि इसके वज़न, इसके जो है वज़न पर कौन सा किस जो फ़ेल का जो मस्दर आएगा वो मिसाल क्या, तो ये मिसाल ये है। फिर इस मिसाल का जो है, जो मिसाल इन्होंने जिक्र की है, इसका माना क्या है, तो इसका माना ये है। इसका बाब क्या है, इसका बाब ये है, जैसे बाब नसरा। तो इस तरह से यानी कि मस्दर का वज़न, इसकी मिसाल, इस मिसाल का माना, और ये जो मिसाल इन्होंने दी है वो किस बाब से है, ये चीज़ इन्होंने क्या है जिक्र की है। ऐसे ही तमाम जो नीचे चीज़ें दी हुई हैं सब के बारे में इन्होंने क्या है कलाम किया हुआ है।
तो चाहिए कि ये ये जो औज़ान है आदमी क्या है, मतलब चाहिए कि लोग आप लोग याद करें, और याद करने के बाद जो इसको याद करें, इसकी मिसाल याद करें, इसका माना समझें, इसका बाब भी याद करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये 44 औज़ान यहाँ पर हैं। उसके बाद आगे जो है, जो बात आगे आ रही है, यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे सेगे मुबालगा को। सेगे मुबालगा जो है और इसमें तब्दील, सेगे मुबालगा जो यहाँ पर रह गया है उसको यहाँ पर जो है पढ़ना है। और सेगे मुबालगा और इसमें तफजील, ये दो चीज़ें होती हैं जिन दोनों के अंदर भी काम के अंदर ज़्यादती का माना दिखाया जाता है। जो सेगे मुबालगा होता है उसके मुबालगा के बहुत सारे औज़ान हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है, फ़ायदा के तौर पर करें कि मुबालगा के लिए जो औज़ान हैं, मुबालगा का माना क्या होता है, असल में मुबालगा क्या होता है, जैसे कि ये क्या कोई काम होता है, कोई फ़ेल होता है, उससे फिर फ़ाइल आता है, फ़ाइलुन। जैसे कि अकला माने खाना, उससे इसमें फ़ाइल आएगा आकिलुन। ये आकिलुन माने खाने वाला। अगर हमें कहना हो कि खाने वाले कि बहुत ज़्यादा खाने वाला, यानी कि कोई फ़ाइल कोई काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसी सूरत में हम फ़ाइलुन नहीं कहेंगे, बल्कि उस फ़ाइलुन को दूसरे कुछ औज़ान हैं उनकी तरफ मुंतकिल कर देंगे। और यही दूसरे जो औज़ान हैं, इन्हीं औज़ान का नाम मुबालगा है, यानी कि यही मुबालगा है। यानी कि औज़ान की तरफ जब ये फ़ाइलुन जाएगा तो फिर मुबालगा का माना अदा करने लगेगा। तो मुबालगा के कौन कौन से औज़ान हैं, यानी कि वो कौन कौन से औज़ान हैं जिनकी तरफ अगर हम फ़ाइलुन को मुंतकिल कर दें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा का माना आ जाएगा। तो बहुत सारे औज़ान हैं यहाँ पर, इन्होंने चंद यहाँ पर जिक्र किया है। जैसे कह रहे हैं कि मुबालगा के लिए फ़आल का सिगा आता है, एक बहुत ही मशहूर सिगा है, उसी को कह रहे हैं कि फ़आल। तो फ़आलुन जाता है, जैसे ज़र्राबुन, तो ज़रबा यज़रिबु से का माना होता है मारना, ज़र्राबुन बहुत ज़्यादा मारने वाला। और ऐसे ही मुबालगा के जो बहुत सारे औज़ान हैं उनमें से एक वज़न ये भी है फ़ुआलुन। तो फ़ुआलुन के माने जैसे तुवालुन बहुत ज़्यादा लंबा। फ़ाइलुन, जैसे कि यहाँ पर कहें फ़ाइलुन, ये भी क्या है मुबालगा के औज़ान, उनमें से एक वज़न ये भी है, जैसे हाज़िरुन बहुत ज़्यादा जो चौकन्ना रहे उसको कहते हैं हाज़िरुन, फ़ाइलुन के वज़न पर है। ऐसे ही मुबालगा के जो बहुत सारे औज़ान हैं उनमें से एक भी है फ़ईलुन। ये सिफत का भी सेगा, न कि सिफत के लिए का सेगा भी इस वज़न पर आता है। और यहाँ ये मुबालगा के लिए भी आता है फ़ईल, दोनों का, लेकिन अलग अलग जो है हम देखेंगे जो है सियाक के अतबार से, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं पहचानने के लिए कि कैसे उसको मतलब जाना जाता है। तो फ़ईल भी मुबालगा के लिए आता है, जैसे उसकी मिसाल अलीमुन बहुत ज़्यादा जानने वाला। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर फिर और एक सवाल होता है कि जो ज़्यादती का माना है ये दो चीज़ों में पाया जाता है ना, कि फ़ेल से जो सेगे मुश्तक जो अस्मा मुश्तक होते हैं, दो अस्मा ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है मुबालगा का माना पाया जाता है, ज़्यादती का माना पाया जाता है। एक तो है सेगे मुबालगा, और दूसरा है इसमें तफजील के अंदर भी ज़्यादती का माना होता है और मुबालगा के अंदर भी ज़्यादती का माना होता है। जैसे यहाँ पर कि ज़र्राबुन फ़ुलानुन ज़र्राबुन, फ़लां आदमी बहुत ज़्यादा मारने वाला है, तो बहुत ज़्यादा का माना यहाँ भी रखे ज़ाती का माना। ऐसे ही कहेंगे फ़ुलानुन अज़रबु मिन अम्रिन, फ़लां आदमी अम्र से ज़्यादा मारने वाला है। तो यहाँ भी अज़रबु जो है, जो इसमें तफजील है, इसमें भी ज़्यादा मारने वाला है, और ज़र्राबुन है उसमें भी ज़्यादा मारने वाला है। तो ज़्यादती का माना दोनों में पाया जाता है। तो क्या फ़र्क है दोनों में, तो सवाल पैदा होता है कि सेगे मुबालगा में और इसमें तफजील में फ़र्क क्या है फिर। तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने जिक्र की है कि सेगे मुबालगा और इसमें तफजील में फ़र्क ये है कि सेगे मुबालगा में जो ज़्यादती होती है वो फ़ाइल तक महदूद होती है, कि फ़ाइल के माना में ज़्यादती होती है कि बहुत ज़्यादा मारने वाला, यानी कि ये फ़ाइल तक महदूद है। ये माना फ़ाइल को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये माना फ़ाइल के अंदर है कि बहुत ज़्यादा मारने वाला है, उसमें किसी दूसरी चीज़ का मुकाबला और मुवाज़ना नहीं होता है। दूसरे अल्फाज में कहें
तो वो जो ज़्यादती का माना होता है उसमें किसी दूसरे का मुकाबला नहीं किया जाता है, और जो इसमें तफजील है उसमें जो ज़्यादती होती है वो किसी दूसरे के मुकाबले में होती है। जैसे कहेंगे अज़रबो मिन अमरिन, अम्र से ज़्यादा मारने वाला है, तो वहाँ एक और चीज़ को जिक्र करना होगा और बताना होगा कि इससे ज़्यादा मारने वाला है। तो ये जो किसी से मुकाबला दिखाया जाता है ये इसमें तफसील में होता है, और जहाँ मुबालगा किसी का मुकाबला नहीं देखा जाता है ये सीग़े मुबालगा में होता है। फिर और चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह इधर से।